हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सुशील और आप सब देख रहे हो जीओवी रिजल्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। गाइस, रिसेंटली एसएससी ने एक लेटर के थ्रू बताया है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए 58 से 46 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे पूरा डिटेल में बात करूंगा इस वैकेंसी के बारे में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या केवल दिल्ली के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर पाएंगे या फिर आउट ऑफ दिल्ली के कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस, बने रहिए वीडियो हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। अभी इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई है, ओनली शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें केवल ये बताया गया कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है और कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो सके। तो भाई, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास। अगर आप 12th पास्ड हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। ये बस इतना ही एक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा और कुछ डिटेल्स नहीं मांगा गया है। अब में से बहुत सारे लोगों के माइंड में एक डाउट होगा कि क्या ये वैकेंसी केवल दिल्ली में रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए है? क्या जो कैंडिडेट्स दिल्ली से बिलोंग करते हैं क्या वही इस वैकेंसी को केवल अप्लाई कर सकते हैं? तो इस डाउट का सलूशन ये है कि इस वैकेंसी को पूरे ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप एप्लीकेबल हो इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो ये ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप एप्लीकेबल हो इसको अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी कब से स्टार्ट होने वाली है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गाइज़, ये वैकेंसी कब स्टार्ट होगी, अभी इसका एक कंफर्म डेट रिलीज़ नहीं हुआ है। कोई भी डेट रिलीज़ नहीं हुई है कि ये वैकेंसी कब से स्टार्ट होगी। हालांकि एग्ज़ाम डेट जो बताया जा रहा है कि इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होगा और 14 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो हैंडल करेगा वो करेगा हमारा एसएससी एज़ यूजुअल, जैसा कि हर साल एसएससी ही करता है और इस साल भी एसएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। और एग्ज़ाम 27 नवंबर से स्टार्ट होकर 14 नवंबर तक ये चलने वाला है। तो गाइस, एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 100 रुपये पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ी में। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई फ़ी नहीं करना है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो उन्हें कोई फ़ी पे नहीं करना है। फ़ी का पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? तो फ़ी पेमेंट आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करके आप पे कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं और पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5846 है, जिसमें से 3902 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और 1944 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए कितने पोस्ट हैं। तो एज कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल ओपन में नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल है वो है 3433 पोस्ट, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 1681 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 662 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 343 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 590 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी के लिए 157 पोस्ट है। टोटल 3433 पोस्ट ये हो रहा है। इसके बाद से फीमेल कैटेगरी के लिए जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी में 933 है, ओबीसी कैटेगरी में 387 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 202 है, एससी कैटेगरी में 328 है और एसटी में 94 है। टोटल 1944 पोस्ट ये हो रहा है। इसके अलावा दो अलग कैटेगरी बच जा रही है, जिसमें से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इंक्लूडिंग बैकलॉग SC 19 और ST 15 है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 95 पोस्ट है, ओबीसी में 37 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 19 पोस्ट, एससी में 52 और एसटी में 24, टोटल 226 पोस्ट इस कैटेगरी के लिए है। और लास्ट जो बच रहा है वो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो जो हैं उनके कैटेगरी में। इसमें भी SC 34 और ST 19 है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 93 पोस्ट और ओबीसी के लिए 37 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पोस्ट, एससी के लिए 67 पोस्ट और एसटी के लिए 27 पोस्ट, टोटल 243 पोस्ट हो रहा है। और इन सारे पोस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल पोस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है 5846 पोस्ट। गाइज, ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है जिस पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है।
पोस्ट डिटेल में दो चीज़ें काफ़ी लोगों को परेशान करने वाली है, जो कि ये दिया गया है SC19 और ST15, ST19 और SC34 जो दोनों ब्लॉक में दिया गया है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरे ये क्या है, ये कौन सी कैटेगरी है। तो गाइस ये एक रिजर्व कोटा होता है जो SC ST कैंडिडेट्स के लिए होता है। आप इसको गूगल करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। इस वैकेंसी में इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। तो गाइस बस इतना ही जानिए कि ये एक रिजर्व कोटा है जिसके अंडर में ये वैकेंसी होने वाली है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि इसमें क्या एज लिमिट होने वाली है किस कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर EWS हो, तो आपको यहाँ पे मिनिमम एज जो है आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। OBC कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। SC और ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 साल की होनी चाहिए। तो इसके बाद से हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, OBC को 3 साल का और PWD कैंडिडेट्स को 35 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया है। आगे अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला। तो गाइज इसमें सिलेक्शन पाने के लिए आपको 3 तरह के एग्ज़ाम को पास करना होगा। पहला है CBT टेस्ट जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दूसरा है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद से होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और लास्टली है जो वह है मेडिकल टेस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं CBT टेस्ट की। तो यहाँ पे CBT टेस्ट में 100 नंबर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हो तो 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा। गैस इस एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए भी 25 मार्क्स मिलेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर फंडामेंटल से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स अगर हम ऐड करेंगे तो 100 मार्क्स हो रहा है। तो गैस मेक श्योर वही क्वेश्चन अटेंड करेंगे जिसमें कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो। आप कोई भी तुक्का मारने की कोशिश ना करें। हो सकता है आप एग्ज़ाम पास करते करते रह जाएं अगर आपका ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केवल आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो इसको आप कर पाओ। तो वैसे आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में 3 तरह के एक्शंस आपको परफॉर्म करने होंगे, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। आपकी एज पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने रनिंग करना है, कितना लॉन्ग जंप करना है और कितना हाई जंप करना है। अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट में। लॉन्ग जंप 14 फीट का है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच तक आपको करना होगा। जिन कैंडिडेट्स की एज 30 साल से 40 साल के बीच में है उनको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 13 फीट की कंप्लीट करनी होगी और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का उन्हें करना 3 फीट 6 इंच का उन्हें करना होगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आपकी एज 40 साल से भी ज़्यादा है तो रनिंग 1600 मीटर की 8 मिनट और लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 3 इंच की करनी होगी। अभी जो मैंने डिटेल्स बताई ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए जान लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में फीमेल कैंडिडेट्स को क्या क्या करना होगा। तो गाइस फिजिकल एंड्योरेंस में फीमेल कैंडिडेट्स को भी सेम टास्क परफॉर्म करना है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी जो टास्क है वो कम कर दी गई है। तो 30 साल तक की एज के फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे रनिंग 1600 मीटर की 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, लॉन्ग जंप 10 फीट कंप्लीट करना होगा और हाई जंप 3 फीट का करना होगा। 30 साल से 40 साल के बीच के फीमेल कैंडिडेट्स को रनिंग 1600 मीटर की 9 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, लॉन्ग जंप 9 फीट की करनी होगी और हाई जंप 2 फीट 9 इंच का करना होगा। 40 साल से अधिक की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको सेम टास्क 1600 मीटर का रनिंग जो है वो 10 मिनट में कंप्लीट करना है और लॉन्ग जंप 8 फीट की करनी होगी, हाई जंप 2 फीट 6 इंच की करनी होगी। ये वो टास्क थे जो आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपको परफॉर्म करने हैं। आप फीमेल हो या मेल हो ये दोनों टास्क आपको गिवन टाइम में जो कि इसमें दिया गया है आपको इसमें परफॉर्म करना होगा। नाउ नेक्स्ट है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। गाइस इस सेक्शन में कैंडिडेट के बॉडी का मेजरमेंट लिया जाएगा। तो क्या होनी चाहिए फिजिकल मेजरमेंट। मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट यहाँ पे दी गई है वो 170 सेंटीमीटर की दी गई है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर ST कैंडिडेट्स हैं तो देयरफॉर उनको 165 सेंटीमीटर मिनिमम उनकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को मिल रहा है जिनके फैमिली का कोई मेंबर दिल्ली पुलिस में या तो सर्व कर रहा है या फिर रिटायर हो चुका है या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है।
एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको बताना भूल गया था, जो भी मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, अभी हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो रिलीज़ हुई नहीं है, लेकिन मैं ये पूरा डिटेल्स पुराना जो नोटिफिकेशन है, पिछले साल का नोटिफिकेशन है, उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मे भी हो सकता है चेंजमेंट हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको उस नोटिफिकेशन के आधार पर एक नया वीडियो बना दूंगा। इसलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो गाइज़ अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। अब तक तो हमने हाइट के बारे में बात की, अब बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो मिनिमम चेस्ट मांगी गई है विदाउट एक्सपेंशन वो 81 सेंटीमीटर मांगी गई है, और एक्सपेंशन के बाद जो होना चाहिए वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो चेस्ट है वो आपका 4 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। ना जो कैंडिडेट हिली एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। एसटी कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, और वो कैंडिडेट जैसा कि हाइट में रिलैक्सेशन मिल रहा था, सेम यहाँ पर भी रिलैक्सेशन उस कैटेगरी के हर एक कैंडिडेट को मिल रहा है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और फीमेल कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट जो मांगी गई है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा जो कैंडिडेट्स हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी कैंडिडेट हैं, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा, उन लड़कियों को मिलेगा जो रिटायर्ड या फिर सर्विस जो कर रहे हैं उनकी फैमिली से अगर बिलोंग करती हैं। तो गाइस ये टोटल ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ हमेशा मिलती रहती है। तो दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि हम जानते ही हैं कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है, दुनिया में कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और हमारा देश इंडिया जो है अभी सेकंड पोजीशन पे आ गया है। यहाँ पे डेली 45,000 से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, और अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन भी नहीं आ पाई है जो इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। तो अच्छा ये है कि आप अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखिए, और हाथों को जितना हो सके बार बार धोइए, और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाइए तो मास्क ज़रूर लगाएं। चलिए मैं इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।